बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1122 न्यूज़ देखने वालों को खुश आमदीद। मॉर्निंग शो की मेज़बान निदा यासर ने ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाली 5 साला मरवा के वालिद और दादी को शो में बुलाकर उनसे गैर संजीदा सवालात पूछने पर माफ़ी मांग ली। दिखने में आ रहा है कि कुछ लोग मुझसे नाराज़ हैं। वो नाराज़ इसलिए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मरवा के फ़ादर को बुला के मैंने उनके साथ कुछ ऐसे सवाल किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं आप लोगों को नाराज़ नहीं देख सकती। तो अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसे सवाल हुए हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और वजाहत पेश की कि उन्होंने मरवा की फैमिली को शो पर नहीं बुलाया था, बल्कि बच्ची के घर वालों ने खुद उनसे राब्ता किया था। निदा यासर ने वीडियो में कहा, देखने में आ रहा है कि मुझसे कुछ लोग नाराज़ हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मरवा के वालिद को बुलाकर मैंने उनसे कुछ ऐसे सवालात किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। इसके बाद निदा यासर ने मरवा के घर वालों को शो पर बुलाने की वजाहत देते हुए कहा कि हमने मरवा की फैमिली को नहीं बुलाया था, बल्कि वो खुद आना चाहते थे क्योंकि उन्हें मीडिया सपोर्ट की ज़रूरत थी। अगर आपने शो पूरा देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि उनके पहले दिन FIR भी नहीं कट रही थी। निदा यासर ने कहा, जब इस तरह के केसेस को मीडिया सपोर्ट मिलती है तो इदारे मजीद तेज़ी से काम करने लग जाते हैं। लिहाजा जब मरवा की फैमिली ने शो में आने की दरख्वास्त की तो हमने सारे काम छोड़कर उन्हें शो में बुलाया ताकि हम उनकी सपोर्ट कर सकें, और खुदा गवाह है कि हमने मरवा के घर वालों को रेटिंग या TRP के लिए नहीं बुलाया था। जब मीडिया सपोर्ट मिलती है इस तरह के केसेस को, तो जो इदारे हैं उनका काम और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। रोज़ाना इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और रेपिस्ट इसी तरह खुले आम घूम रहे होते हैं। लेकिन मरवा की फैमिली की रिक्वेस्ट के बाद मुझे लगा कि सारे काम छोड़ के, सारे प्रोग्राम्स छोड़ के इस वक्त मुझे उनको सपोर्ट करना है। और खुदा गवाह है, ये किसी TRP के लिए नहीं किया, क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट शो है, न्यूज़ शो नहीं है। हमारी TRPs आती हैं हंगामे वाले शोज़ से। ये वाले शोज़ तो मुझे इतना डिप्रेस कर देते, मुझे इतना उदास कर देते। मैं खुद एक माँ हूँ। निदा यासर ने मजीद कहा कि इस शो के 2 दिन बाद मरवा से ज्यादती करने वाला मुलजिम पकड़ा गया और इस फैमिली ने मुझे बहुत दुआएं दी, लेकिन फिर भी मैं इंसान हूँ, जाने अनजाने में मुझसे भी गलती हो सकती है। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल आया तो मैं तहे दिल से माजरत ख्वाह हूँ और कोशिश करूँगी कि आइंदा और भी ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम रखूँ। मुझे माफ़ कर दें। मगर इस वक्त मरवा की फैमिली को मेरी सपोर्ट की, मेरे चैनल की, मेरे इस प्लेटफॉर्म की सपोर्ट की ज़रूरत थी, और मैंने अपना फ़र्ज़ समझ के उनको यहाँ बुलाया ताकि उन्हें हमारी सपोर्ट मिल सके। और यकीन जाने, इस शो के 2 दिन बाद मरवा का रेपिस्ट पकड़ा गया। इस फैमिली ने मुझे बहुत दुआएं दी। उसकी रीज़न ये है, ये रक्षा चलाता है, डेली वेजेस का काम करता है। इस सारी परेशानी की वजह से, बच्ची को ढूंढने की वजह से, थाना कचहरी की वजह से इनके घर में चूल्हा नहीं जला था। हमारे प्रोग्राम की वजह से इनकी फाइनेंशियल हेल्प हुई, इनका किथार्स हुआ। रो रो के मरवा की दादी ने बदुआएं दी। मैं इनकी फैमिली को मरवा तो वापस नहीं कर सकती थी, लेकिन जो तस्कीन इनको मिली जब रेपिस्ट इनके हाथ में आया, उसकी गर्दन इनकी गिरफ्त में आई, यकीन जाने ये लोग मुझे दुआएं देकर गए। मगर फिर भी जाने अनजाने में इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। मेरे मुंह से कुछ गलत निकल आया, मेरे भी हवास बाख्ता हो सकती हूँ, कुछ जाने अनजाने में कुछ गलत बोल गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं इंसान हूँ ना, मुझे थोड़ा सा मार्जिन दे। मैं तहे दिल से आप लोगों से माजरत करती हूँ और कोशिश करूँगी आइंदा और भी ज़्यादा फूंक फूंक के कदम रखूँ। मुझे माफ़ कर दें।